गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रकृति। इससे पहले हमने संचार का अर्थ तथा उसके महत्वपूर्ण एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे जो संचार की प्रकृति है वो किस प्रकार की है। सबसे पहले है कि जो संचार है एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। संचार क्या है? गतिशील है। संचार स्थिर नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि मनुष्य जब तक रहेगा या जब से मनुष्य का जन्म हुआ तब से संचार है और यह लगातार होता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। क्योंकि मनुष्य को अपने जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, एक दूसरे को वो उसको बतानी आवश्यक होती है और बताता भी है किसी न किसी माध्यम के रूप में हो चाहे वो। तो संचार क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया है। संचार एक क्या है? कौशल है। मतलब कम्युनिकेशन है क्या है? स्किल है। इसके अंदर 4 कौशल होते हैं, जैसे सुनना, देखना, पढ़ना तथा लिखना। मतलब संचार के लिए इन 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। इन सभी का संचार में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके बिना संचार संभव नहीं है, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक संचार शुरू नहीं होगा। जब तक सामने वाला सुनेगा नहीं उसको, वो उसको समझेगा नहीं, जब तक वो उसको ध्यान से नहीं सुनेगा। और जो लिखी संचार होता है, संचार में कई बार हम लिखते हैं और उसको पढ़ने वाला भी होना चाहिए, तभी संचार हो सकता है। तो इसके लिए चारों कौशल हैं, महत्वपूर्ण है। इसलिए संचार को क्या कहा गया है कि संचार एक कौशल है, सर्वव्यापक है। संचार क्या है? सर्वव्यापक है। मतलब संचार हर जगह होगा, कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, संचार है जो किसी न किसी रूप में हर जगह मिलेगा। और चाहे वो संगठन हो, संगठन का चाहे निचला स्तर हो, मध्य स्तर हो, उस स्तर हो, वहां पर भी क्या है? संचार होगा। क्योंकि जो अधिकारी होते हैं उनको, उच्च अधिकारियों को, जो निम्न अधिकारी होते हैं उनको निर्देश देने पड़ते हैं, और जो निम्न अधिकारी होते हैं उनको सूचनाएं ऊपर पहुंचानी होती है, वहां भी संचार होता है। इसलिए संचार को क्या कहा गया है? सर्वव्यापक है। मतलब हर जगह संचार संभव है। इसके बाद है द्विमार्गी होता है। संचार के अंदर क्या है? 2 मार्ग होते हैं। द्विमार्गी है या दो तरफा हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि संचार में क्या होता है? 2 व्यक्ति होने आवश्यक होते हैं। ऐसे तो 2 से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन संचार के लिए 2 माध्यम होने जरूरी हैं, 2 मार्ग होने जरूरी हैं। एक जो संचार को प्रेषित करता है और दूसरा जो संचार को ग्रहण करता है। तो 2 मार्ग उसके अंदर कहा गया है, या एक जो संचार करता और संचार ग्रहण करता, इसमें दोनों होने जरूरी है। क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे तो प्रभावशाली संचार होगा ही नहीं। क्योंकि जब तक ग्रहण करता, जिसको संचार, जिसने ग्रहण किया है, जिसने विचारों को सुना है, वो नहीं बताएगा कि वो विचार कैसे थे, उसको समझ में आए या नहीं, उसने कितना कुछ ग्रहण किया, तब तक उसमें सुधार नहीं हो सकता। इसलिए संचार को क्या है? द्विमार्गी होता है। संचार सदैव एक संदर्भ में होता है। इसका क्या मतलब है? इसकी ये भी एक नेचर है कि संचार का सदैव एक कॉन्टेक्स्ट होता है, किसी न किसी संदर्भ में होता है। संचार बिना संदर्भ के नहीं होता। तो संदर्भ क्या हो सकते हैं? सामाजिक संदर्भ हो सकता है, उसका भौतिक संदर्भ हो सकता है, मनोवैज्ञानिक संदर्भ हो सकता है। जैसे सामाजिक संदर्भ में कैसे होगा कि बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठा हैं, शादी समारोह में इकट्ठा हो गया, वो अपना संचार कर रहे हैं। तो ऐसा संचार क्या है? अनौपचारिक संचार भी हम इसको कह सकते हैं, या कहेंगे हम सामाजिक संदर्भ में वो संचार हो रहा है। एक होता है औपचारिक, जहाँ पर सोच समझकर व्यवस्था की जाती है, या किसी समय विशेष के बारे में बात हो रही है तो उसको कहेंगे सामयिक संचार। तो संचार सदैव किसी न किसी संदर्भ में होता है, ऐसे नहीं होता। सामान्य भाषा, इसका मतलब है कि संचार की जो नेचर है उसमें सामान्य भाषा होती है। सामान्य भाषा होनी जरूरी है। सामान्य भाषा क्या मतलब? ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सामने वाला उसको समझ सके, जो दोनों व्यक्ति आपस में मतलब समझ सके। क्योंकि बिना भाषा के क्या है? संचार संभव नहीं है। जब तक सामने वाला उसकी भाषा को नहीं समझेगा, भाषा सामान्य होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि जो संचार करता है उसकी भाषा इंग्लिश हो और सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल क्या है? स्थानीय भाषा का हो, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो सामान्य भाषा होनी चाहिए कि दोनों उसको समझ सके। इसके बाद है भाव प्रदर्शन। भाव प्रदर्शन क्या जरूरी नहीं है कि जो संचार होता है
मौखिक रूप से ही हो या लिखित रूप से भी हो। कई बार हम क्या अपने भावों को, विचारों को संकेतों के माध्यम से भी क्या है अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। संचार के विभिन्न प्रकार होते हैं। संचार के प्रकार पे अलग से टॉपिक, अलग से वीडियो बन सकता है कि संचार के प्रकार कौन कौन से हैं। संचार क्या है, लिखित रूप में हो सकता है, मौखिक रूप में हो सकता है, औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है। उसके बहुत सारे प्रकार है, हो सकते हैं। संचार के कई प्रकार होते हैं। उसके बाद है लक्ष्य निर्देशित होता है। संचार क्या है, लक्ष्य निर्देशित होता है। कोई भी संचार है बिना लक्ष्य निर्देशित के नहीं होता। किसी न किसी रूप में उसका कोई ना कोई क्या है लक्ष्य अवश्य होता है। इसलिए कहा गया कि जो संचार है वो लक्ष्य निर्देशित होता है। संचार हम क्यों कर रहे हैं और संचार ग्रहण करने वाला क्यों उसको ग्रहण कर रहा है, उसका कोई ना कोई क्या है लक्ष्य होता है। इसलिए संचार को क्या है लक्ष्य निर्देशित कहा गया है। तो ये थी इसकी जो नेचर है उस वो कि क्या क्या इस संचार की प्रकृति होती है। उसके बाद हम संचार की बाधाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।